वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर नॉलेज ऐप। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे, इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एट। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे के रखा है उसका जीरोस निकालना है और जो जीरोस और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले ये जो पॉलिनोमियल्स है उसको क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है उसका जीरो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ये जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे हम। ठीक है, स्प्लिट कैसे करेंगे? 4 माइनस टू एक्स, 4 माइनस टू हमको मिलेगा और जो क्यों लिया है 4 माइनस टू, ये जो कोफिशिएंट्स है कांस्टेंट और ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का जब मल्टीप्लाई करेंगे वो निकालता मतलब हमको होना चाहिए। 4 टू ज़ा 8 और ये जो माइनस करेंगे तब ट्वाइस एक्स आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जो टर्म है ये ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म होगा, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, ये जो टर्म है उसमें से 2 कॉमन आएगा 4। फिर हमको फैक्टर आ गया x माइनस 4 x प्लस 2। तो जीरो, ये जो fx था, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो जीरोस क्या होगा? आइडर x माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 2। तो हमको जीरो क्या मिला? माइनस 2 एंड 4। लिख लेते हैं जीरोस। पहले क्या मिला हमको? जीरोस क्या निकला? माइनस 2 एंड 4। अब हमको क्या करना है? ये जो रिलेशन है जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस कितना होगा? माइनस 2 प्लस 4 यानी कि 2। और जो इसके साथ जो कोफिशिएंट का जो टर्म था वो क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? माइनस 2। a माइनस, एक तो माइनस है ही और कोएफिशिएंट भी माइनस 2 है। और कोएफिशिएंट ऑफ ये x स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 1 है। तो कितना हमको मिला? 2 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया। तो जो पहला जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये नेक्स्ट रिलेशन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 2 इंटू 4 कितना आएगा? माइनस 8 आएगा। और कोफिशिएंट का क्या था? कोफिशिएंट सॉरी ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट टर्म ऑफ fx, यानी जो ये पॉलिनोमियल्स है उसको हम fx ले सकते हैं, लेट कर सकते हैं fx करके। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म ऑफ fx कितना है? माइनस 8 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। तो क्या आया? माइनस 8। अब देखो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 8 एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ fx कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, ये दोनों सेम आ गया। तो क्या होगा? ये जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये fx करके लेट कर लेते हैं, fs होगा ये इसका fs लेते हैं। fs 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले क्या करेंगे? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसको उसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं, स्प्लिट बाय मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। ठीक है,
4s²। इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो एक फॉर्मूला है, a प्लस बी जो फॉर्मूला है उससे ये देखो ट्वाइस एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ट्वाइस एस इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये जो a माइनस बी फॉर्मूला है उसको है, ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। तो 2 टर्म्स आ गया, ट्वाइस एस माइनस 1 इंटू ट्वाइस एस माइनस 1। तो जीरोस क्या हो गया, जीरोस ऑफ एफ एस माइनस 1 सॉरी प्लस हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। जीरोस क्या हो गया 1/2 एंड 1/2। अब जो रिलेशन है वो वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस, नाउ सम ऑफ जीरोस हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 और कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। माइनस s का कोफिशिएंट है -4, s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो 1। देखो सम ऑफ जीरोस एंड ये जो कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 और जो कोफिशिएंट था कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म ऑफ एफ एस और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। तो ये सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6² माइनस 3 माइनस 7x। ये जो पॉलिनोमियल्स दे के रखा है हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू रीअरेंज कर लेते हैं, ये जो टर्म है पहले रीअरेंज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, ये जो कोफिशिएंट्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो गया। 18 के हिसाब से हम ये जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट करना होगा हमें, ठीक है। स्प्लिट 18 है, 9 टू ज़ा 18 हो गए, 9 माइनस 2, 9 टू ज़ा 18 और ये जो माइनस करेंगे तब आएगा 7। ऐसा ब्रैकेट हटा देने के बाद -9x ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -3। अब ये जो दो टर्म है उससे क्या कॉमन आएगा, 28x कॉमन आएगा, ठीक है। 28x कॉमन आने के बाद यहाँ 2x रह जाएगा, 3 टू ज़ा 6 और x स्क्वायर 2x रह जाएगा और यहाँ 3 रह जाएगा क्योंकि 3 टू ज़ा 9 और x। फिर यहाँ 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 3। ये दो टर्म सेम हो गया तो ऐसे कॉमन ले सकते हैं हम और रह गया क्या 28x प्लस 1। तो जीरोस क्या होगा, नाउ आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3/2 और 28x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज इम्प्लाइज x इक्वल टू -1/3। यानी कि जो x है यानी जो जीरोस है वो है -1/3 और 3/2। अब हम इसको वेरीफाई करना है। पहले ऊपर लिख लेते हैं, जीरोस हम लोगों को क्या मिला, -1/3 एंड 3/2। अब जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। पहले क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोस,
3/2 ये माइनस से माइनस आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 2 6 एलसीएम आएगा, 3 3 9 और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 7/6। सम ऑफ जीरोस कितना है, 7/6। अब कोफिशिएंट देखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -7 है, फिर एक माइनस है ही और कोफिशिएंट भी है -7 और कोफिशिएंट ऑफ x का कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7/6 ये सेम हो गया। एंड क्या निकला है, प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट ऊपर लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, 1/3 इंटू 3/2, 3 कैंसिल जाएगा, -12 आएगा। और कोफिशिएंट क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म ऑफ fx डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म ऑफ fx, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, ये कैंसिल जाएगा 2 टाइम्स -1/2, तो सेम हो गया। ये जो रिलेशंस है वो वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है, ठीक है। लेट f of u इक्वल टू 4u² माइनस प्लस 8u। इसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, 4u, 2 टर्म ही है तो इससे क्या कॉमन लेंगे, 4u कॉमन लेते हैं, 4 यहाँ u रह जाएगा और यहाँ 2, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ आइडर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u और इज इम्प्लाइज u इक्वल टू 0 और यहाँ u क्या निकले -2, तो जीरोस क्या आ गया, 0 एंड -2, 0 एंड -2। अब सम ऑफ, नाउ सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2 इक्वल टू -2 और कोफिशिएंट क्या था, -2, ये ऐसे भी साथ में ही ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। -2 आ गया ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी ऊपर में x आएगा, नीचे x स्क्वायर आएगा, तो कितना हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ x नहीं u आएगा, u, क्योंकि यहाँ u का टर्म है तो u आएगा, ठीक है। u कोफिशिएंट ऑफ u आएगा -8 और कोफिशिएंट ऑफ u² आएगा 4, कैंसिल जाएगा 2 टाइम्स -2, तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u² सेम हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 ही होगा, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म ऑफ f of u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है तो 0 होगा, कांस्टेंट टर्म f of u का 4 होगा, इज इम्प्लाइज 0 ही होगा। तो क्या है, जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with given numbers and क्या गिवन है हमको, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के रखा है, ये सम ऑफ जीरोस है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये दे के रखा है। हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले हम क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो लेट कर लेंगे। लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। एंड जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, ये हम लोग लेट कर लिया। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड उसका जीरोज है क्या, अल्फा एंड बीटा। हमें क्या दे के रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या होगा, देयरफॉर सम ऑफ जीरो क्या लेट किया था हमने, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा 1/4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा -1। हम जो रिलेशन था कोफिशिएंट का क्या था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -b आएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², क्या है a। और प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट रिलेशन था वो है कांस्टेंट टर्म ऑफ, ये जो पोलिनोमियल था उसका कांस्टेंट टर्म, तो c आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ x², तो a आ गया, ठीक है। a नंबर 1, a नंबर 2 हो गया। 1/4 इक्वल टू -b/a एंड -1 इक्वल टू c/a। अब क्या करेंगे, इफ a इक्वल टू 0, हम a इक्वल टू 0 एज्यूम कर सकते हैं, a इक्वल टू 0, देन क्या होगा, देन -b का वैल्यू आएगा, -b इक्वल टू 1/4। a इक्वल टू जब 1 होगा तो -b का वैल्यू 1/4 आएगा। एंड c इक्वल टू कितना आएगा, c इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। c इक्वल टू -1 हो गया। जब a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है, a माइनस को इस साइड ले जाते हैं तो -1/4 हो गया, c का वैल्यू -1 हो गया। यहाँ ये सब सारे पुट कर देते हैं, ये जो a b c का वैल्यू हमको मिला यहाँ पुट कर देते हैं, ये जो पॉलिनोमियल्स है वहाँ a b c के जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, देन a प्लस b का वैल्यू क्या था, -1/4x, c का वैल्यू था -1। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ये जो 4 है मल्टीप्लाई करेंगे, 4x -x हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल से यही है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज -4x -x, x² है, ठीक है, ये x² हो -4। नेक्स्ट इक्वेशन है 0√5, यानी कि ये 0 जो है वो है सम ऑफ जीरोस एंड √5 जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले
let the polynomial be, पॉलिनोमियल का हम लेट कर लेंगे क्या, ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स zeros are alpha and beta. Now given alpha plus beta equal to 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस था उसका कोफिशिएंट जो रिलेशन है क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का यानी कि ए, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, √5 दिया हुआ है, जो रिलेशन है वो है सी बाई ए, ठीक है। ये हो गया दो इक्वेशन। तो ये जो वन इक्वेशन है उसमें से क्या हमको क्या हम पर मिलेगा, b इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और b इक्वल टू 0 आएगा और c b इक्वल टू 0 आएगा। इफ a इक्वल टू 0, इफ a इक्वल टू 1, हम a इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। a इक्वल टू नहीं, ये ऐसा नहीं लिख सकते, डायरेक्ट हम लिखेंगे इफ a इक्वल टू 1, इफ a इक्वल टू 1 देन 1 इज इम्प्लाइज b इक्वल टू 0 एंड 2 इज इम्प्लाइज c इक्वल टू √5, ठीक है। हमको हम लोगों को जो कोफिशिएंट है वो मिल गया, क्या है, a इक्वल टू 1, b equal to 0 and c equal to √5. Hence the required polynomial is क्या होगा, a के जगह 1 पुट करेंगे तो x² होगा प्लस b का वैल्यू 0 है तो ये जो मिडिल टर्म है वो नहीं आएगा, और c का वैल्यू आ गया √5, ठीक है। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4(1), यानी कि ये जो 4 है वो है सम ऑफ जीरोस एंड 1 जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेट अस कंसीडर द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c and the zeros are alpha and beta. Now given alpha plus beta sum of zeros equal to 4, who is equal to minus b by a1 and the product of zeros 1 equal to c by a, ये इक्वेशन नंबर 2। इफ अब हम क्या करेंगे, इफ a इक्वल टू 1 एज्यूम करेंगे, जब a इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, 1 इक्वेशन में क्या आएगा, b इक्वल टू -4 आएगा वैल्यू, जब a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब b इक्वल टू -4 आएगा, एंड इक्वेशन 2 से क्या हमें मिलेगा, c मिलेगा, c इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया a b c का वैल्यू। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज a का वैल्यू 1 तो x² आएगा, b का वैल्यू -4 तो -4x आएगा और c का वैल्यू 1 आएगा। तो ये हो गया रिक्वायर्ड वैल्यू। जो a b c का वैल्यू है ये जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर दिया और हमें क्या मिला, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमको मिल गया। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है, बाकी जो दिया हुआ है वो मैंने सॉल्व नहीं किया, सेम ही प्रोसीजर है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। 2.3 का क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो डिवाइड
the polynomial px by the polynomial of gx and find क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हमको निकालना है। ये जो px है, px को gx से डिवाइड करना है, ठीक है। ये px है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, gx से हम डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे जो लार्जेस्ट जो डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है, ठीक है 3 है। यहाँ क्या है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री है 2, तो 2 ये लेस है, 3 से लेस है, तो ये डिवाइड कर सकते हैं। और कैसे कौन सी टर्म से डिवाइड जाएगा ये कैसे पता होगा हमको, यहाँ देखिए ये जो डिग्री है उसे देखना है, ठीक है। यहाँ एक कम है तो x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, x² इंटू एक्स इक्वल टू x³ आएगा, x³ आएगा, ठीक है, x³ आएगा। हमें क्या करना है, ये जो टर्म है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उससे रिमूव करना है। रिमूव कब होगा, जब सेम टर्म आएगा, ठीक है। तो आ गया x³, और कितना आएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस ट्वाइस एक्स, x का टर्म कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे हम, ट्वाइस एक्स। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हम एज्यूम कर लेंगे, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये माइनस x³ है, तो ये टर्म रिमूव हो गया। फिर आएगा ये माइनस था, इसे ऐसे नीचे ऐसे आएगा, फिर ये माइनस था, और हम ये जो पूरा ये जो पॉलिनोमियल है उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, और x आएगा, और माइनस 3 आ गया। अब क्या आ गया है, कोफिशिएंट भी आ गया। कोफिशिएंट कितना है, -3, और जो डिग्री है, डिग्री सेम है, तो यहाँ x मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस भी है, इसीलिए हम माइनस जो कोफिशिएंट है वही हम मल्टीप्लाई करेंगे, -3। तो -3 इंटू x² कितना आ गया, -23x², और जो ये टर्म है -3 इंटू -2, ये भी मल्टीप्लाई हुआ, क्या आएगा, प्लस 6 आएगा। ये कोफिशिएंट टर्म है, तो कोफिशिएंट टर्म के नीचे हम लिख देंगे प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए माइनस जब करेंगे, ये जो माइनस चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा, ये टर्म रिमूव हो गया। फिर ये 7x आएगा, और ये जो प्लस चिन्ह था ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस, ये जो कोफिशिएंट है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 हो गया। अब हमको ये क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन ये मिल गया टर्म, और ये रिमाइंडर टर्म। देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू x - 3 एंड रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर 7x - 9। ये हम लोग का आंसर, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, px है, ये दिया है, px एंड gx दिया है, हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। px क्या है, x⁴ माइनस 28x² प्लस 4x प्लस 5, और gx है x², ये हम रीअरेंज कर लेंगे, x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब हमें हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4, और यहाँ कितना है हाईएस्ट डिग्री, 2, तो x⁴ ये टर्म लाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, x², क्योंकि यहाँ भी x² है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे x², तभी हमको मिलेगा x⁴, ठीक है, x² to x², x⁴।
फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, कितना आ गया माइनस एक्स क्यूब आ गया, माइनस एक्स क्यूब। ये इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब का टर्म आया है, सॉरी एक्स क्यूब का टर्म आया है, तो 0 इंटू एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, इसीलिए 0 कोफिशिएंट लगा लिया। फिर आ गया माइनस 28x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स क्यूब का टर्म आ गया माइनस एक्स क्यूब, फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये टर्म नहीं है, ठीक है, ये टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स क्यूब आएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद कोफिशिएंट है 3 प्लस 1 4 आएगा, एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है 4x प्लस 5, ठीक है। अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है और कोफिशिएंट भी है प्लस 1, तो प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा प्लस एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 1 इंटू प्लस एक्स आएगा प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये टर्म रिमूव हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस होने के बाद ये हाईएस्ट टर्म क्या है माइनस 4x, हाईएस्ट टर्म के आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह आएगा और ये माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, 28x स्क्वायर, और ये माइनस हो गया और हाईएस्ट जो टर्म है ये बड़ा टर्म है, इसके आगे प्लस चिन्ह है, जो प्लस आएगा प्लस होगा, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है वो माइनस होगा, कितना है 28x हो गया प्लस 5, ऊपर से आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ कोफिशिएंट कितना है, यहाँ कोफिशिएंट है -3, सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, कोफिशिएंट है -3 और एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही तो एक्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो कोफिशिएंट है -3 आएगा, तो माइनस 28x स्क्वायर हो गया, फिर -3 इंटू माइनस एक्स प्लस 28x हो गया, और कोफिशिएंट है +1 इंटू -3 आ गया, ठीक है। अब माइनस करेंगे, ये प्लस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो 8 रह गया। तो क्वेश्चन में हमको क्या मिला, qx हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 8, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है px, ये दिया हुआ है gx, ये है हमको क्या निकलना है qr एंड rx एंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, x टू द पावर 4, ये हम लोग रीअरेंज कर लेंगे क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस नहीं हाँ स्क्वायर का भी टर्म लिखना है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे रीअरेंज कर लिया। gx से 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी रीअरेंज कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे प्लस 2 हो गया। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ कोफिशिएंट है 1 और डिग्री है 4, कोफिशिएंट 1 है तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, -1, और जो डिग्री है 4 है, इसीलिए हमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये टर्म हमें आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, फिर आ गया
माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये टर्म मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो क्या हो गया माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ है तो नीचे लिख देंगे माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अभी माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये टर्म रिमूव होगा, ये टर्म तो है ही नहीं, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ऊपर से आएगा माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब आएगा डिग्री सेम हो गया, एक्स की कोई ज़रूरत नहीं एक्स मल्टीप्लाई करने की। यहाँ कोफिशिएंट देखना है, कोफिशिएंट है 2 यहाँ मतलब 2 कैसे, तो 2 है कोफिशिएंट, हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 2 है इसलिए माइनस 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तभी प्लस 2 ट्वाइस एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। ठीक है, और क्या आ गया कोफिशिएंट माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4 आएगा, कोफिशिएंट के नीचे लिख देंगे माइनस 4। अब माइनस करने के बाद ये टर्म रिमूव हो गया, ये आ गया माइनस 5x और ये प्लस हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, अब देखो माइनस 5x प्लस 10, ये छोटा हो गया, देखो ये जो gx टर्म है इससे छोटा हो गया, इसीलिए हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मिल गया ये और रिमाइंडर मिल गया ये। ठीक है, देयरफॉर qx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर कितना है माइनस 5x प्लस 10, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, डिवाइड करके हमें ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ये डिवाइड करने के बाद अगर डिवाइड होता है यानी कि रिमाइंडर जब ज़ीरो होगा रिमाइंडर, तब क्या होगा ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल से ये सेकंड पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड होगा, तभी ये फैक्टर हो जाएगा सेकंड पॉलिनोमियल का। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं अभी। टी टू दी पावर 4 प्लस 3 टी टू दी पावर क्यूब माइनस ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। और फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, किससे डिवाइड करना है, टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा टी स्क्वायर के साथ, यहाँ कोफिशिएंट है 2 मल्टीप्लाई करना होगा और जो डिग्री है 4, तो टी टू दी पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें यह टर्म मिलेगा 2t टू दी पावर 4 टर्म मिलेगा। फिर आ गया माइनस 3 इंटू 2t स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा माइनस 6t स्क्वायर, स्क्वायर टर्म यहाँ है तो माइनस 6t स्क्वायर। अब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये टर्म रिमूव हो गया, ये ऊपर से आ गया टी क्यूब, फिर ये प्लस हो गया प्लस 4t स्क्वायर प्लस हो गया, क्योंकि ये जो बड़ा टर्म है उसके आगे साइन है माइनस साइन है इसलिए ये प्लस साइन हो गया, माइनस साइन है और ये प्लस हो जाएगा तो इसीलिए ये टर्म भी प्लस हो गया। फिर माइनस 9t माइनस 12 और अभी क्या मिला, कोफिशिएंट है t और डिग्री है 3, कोफिशिएंट है 3 डिग्री t क्यूब है तो 1t मल्टीप्लाई होगा, अब हो गया 3t क्यूब और फिर माइनस 3 इंटू प्लस 3t कितना होगा माइनस 9t, यहाँ आएगा t का टर्म यहाँ है तो माइनस 9t। अब माइनस करने के बाद ये टर्म रिमूव हो गया, ये प्लस हो गया, ये टर्म भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि माइनस t प्लस 9t तो ये टर्म भी रिमूव हो गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया 4t स्क्वायर, यहाँ से आ गया माइनस 12।
ठीक है, अब क्या हुआ, 4t², फर्स्ट टर्म है 4t², यानी कि कोफिशिएंट है 4 और डिग्री है 2, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो t की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोफिशिएंट है +4, अब हमें +4t² और यहाँ आ गया -t इंटू +4 -12, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया, हमें माइनस करने के बाद रिमाइंडर 0 हो गया। अब टोटली डिवाइड हो गया, ठीक है, टोटली डिवाइड हो गया, देयरफॉर t² - 3 डिवाइड देयरफॉर 2t² + 3t + 4 डिवाइड t² - 3। देयरफॉर ये जो टर्म है उसको t² - 3 से डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो गया, जो फर्स्ट टर्म दिया था उससे सेकंड टर्म को डिवाइड होता है, ठीक है। अब तो क्या हो, देयरफॉर क्या हो गया, ये जो फर्स्ट टर्म है t² - t इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड टर्म, यानी कि 2t⁴ + t³ -2t² - 90 -12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये दो पॉलिनोमियल दिया है, अब हमें क्या चेक करना है, ये फर्स्ट जो टर्म है ये फैक्टर है कि नहीं, ये सेकंड टर्म का फैक्टर है कि नहीं चेक करना है। हम कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके, जब पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तब क्या होगा, ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें डिवाइड करके चेक करना है डिवाइड होता है कि नहीं। x² + 3x + 1, कोफिशिएंट है t आएगा, डिग्री है 4, यहाँ स्क्वायर है तो x² मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा हमें, 23x⁴, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है +23x + 23x², कितना होगा, +9x³ +9x³। नेक्स्ट क्या है, +1 और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 23x², तो क्या हो गया, +23x² +23x²। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ये टर्म रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस होने के बाद -9 + 5 कितना आ गया, -4 आ गया, x³ यहाँ माइनस आ गया, 10x² + 2x + 2, यहाँ कोफिशिएंट आ गया -4 और डिग्री है क्यूब, -4 मल्टीप्लाई होगा और x आएगा, x² - 4x कितना हो गया, -4x³ और +23x - 4x कितना हो गया, -12 -12x², -12x², फिर आ गया +1 × -4x -4x, ठीक है। अब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये टर्म रिमूव हो जाएगा, ये प्लस हो गया, +12 - 10 कितना आ गया, +2x², ये हो गया +6x और +2 नीचे आ गया। अब रह गया कोफिशिएंट 2, अब हमें +2 से मल्टीप्लाई करना है, +2x² +23x इंटू +2 कितना होगा, +6x और +1 +2 मल्टीप्लाई जब करेंगे +2 आएगा। अब माइनस करने के बाद सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो गया कैंसिल, ये भी माइनस हो गया, +6x -6x कैंसिल हो गया, ये -2 +2 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। तो ये जो टर्म है, देयरफॉर x² + 3x + 1 डिवाइड 23x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 हो गया डिवाइड।
डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ये जो फर्स्ट टर्म है वो फैक्टर हो गया, हेंस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 28x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 12x plus 2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन है, ये हमें चेक करना है ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे, x to the power 5 minus 4x cube प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 1 किससे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 1 से डिवाइड करना है। डिग्री है 5, कोफिशिएंट है 1, सही है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। डिग्री कितना है, 5 है, तो 2x to the power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया x5 माइनस 28x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 28x क्यूब, यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये टर्म कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस 4 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, और ये माइनस हो गया, ये टर्म भी कैंसिल हो गया, ऊपर से आएगा 28x प्लस 1। ठीक है, अब रह गया कोफिशिएंट -1 है, कोफिशिएंट -1, कोफिशिएंट आ गया -1, फिर माइनस एक्स क्यूब हो गया, प्लस 28x हो गया और -1 हो गया। अब हमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये साइन प्लस हो जाएगा, साइन प्लस, ये रिमूव हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी रिमूव हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होने के बाद 1 + 1 2 हो गया, तो रिमाइंडर 2 रह गया। अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो पूरा एकदम से डिवाइड नहीं होता है, तो therefore x cube minus 28x plus 1 does not divide x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 28x plus 1 ये डिवाइड नहीं होता है, तो क्या हो गया, ये फैक्टर नहीं है। Hence x cube minus 28x plus 1 जो पॉलिनोमियल है is not a factor of सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है, x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 28x plus 1। ये हो गया हमारा आंसर। Obtain all other zeros of these polynomials if two of each zeros are √5/3 and minus √5/3। ये जो पॉलिनोमियल्स देके रखा है, ये जो पॉलिनोमियल्स है उसका सारा जीरो निकालना है, जीरोस निकालना है, और 2 जीरोस देके रखा है, ठीक है, ये 2 जीरोस देके रखा है और बाकी जीरोस हमको निकालना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, सिंस √5/3 and minus √5/3 are 2 zeros of the given polynomial, so क्या होगा, x square minus 5/3 is a factor of the polynomial, क्योंकि हम सब जीरोस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, जीरोस ऐसे निकालते हैं, तो ये ऐसे निकालते हैं, तो क्या होगा, ये फैक्टर होता है, ठीक है, एक फैक्टर होता है गिवन पॉलिनोमियल का। अब हम a की जगह क्या है, 5/3 है, एक 5/3 है, एक -5/3 है, तो एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर की जगह क्या है, 5/3 है, इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर आया है इससे हम जो
गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है, ठीक है। हमें फैक्टर मिला है क्या, फैक्टर मिला है x² माइनस 5/3। इससे हमें क्या डिवाइड करना होगा, जो पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड करना होगा। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 28x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। x² माइनस 5/3 से डिवाइड करना है हमें। कोफिशिएंट क्या है, 3 है, डिग्री है 4, तो 3x² से मल्टीप्लाई करना होगा। 3x² मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3x⁴ आएगा, फिर माइनस 5/3 इंटू, ऐसा देखिए माइनस 5/3 इंटू 28x², ये मल्टीप्लाई करना है तो 3 कैंसिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 5x² मिलेगा, माइनस 5x² मिलेगा। x² टर्म यहाँ है तो ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। अब माइनस करना है, माइनस करने के बाद ये टर्म रिमूव होगा, रिमाइंडर कितना होगा 6x³, ये प्लस हो जाएगा, प्लस -2 प्लस 3 -2 प्लस 5 कितना आएगा, प्लस 28x² आएगा, ऊपर से आएगा ये -5। अब क्या कोफिशिएंट है 6, प्लस 6 आएगा, और ये डिग्री कितना है 3 है, तो x मल्टीप्लाई होगा, 6x³ आ गया, फिर क्या ऐसे होगा, देखिए 6x, ये 3 से 6 को कैंसिल जाएगा 2 टाइम्स, तो माइनस 10x हो गया, ठीक है, माइनस 10x हो गया। अब हमें माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये टर्म रिमूव हो जाएगा, ऊपर से आएगा 3x², ये प्लस हो गया, ये टर्म भी रिमूव हो गया, फिर आ गया -5। यहाँ कोफिशिएंट है 3, तो प्लस 3 आएगा, सिर्फ x की कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, तो 28x² आ गया, फिर ये भी देखिए 5 आएगा, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 3 कैंसिल हो गया, फिर आ गया -5, ठीक है, 28² माइनस 5, रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, ये, ठीक है, क्वेश्चन में मिला ये। अभी हमें क्या करना है, नाउ इसे क्या करना है, इससे इसका भी फैक्टर निकालना है हमें, ठीक है, फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अभी कॉमन आएगा 28 कॉमन आने के बाद अंदर रह गया x प्लस 1, यहाँ 3 कॉमन आएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 सेम हो गया, इसे कॉमन ले सकते हैं, और रह गया 28 प्लस 3। अब आइडर 0 कितना होगा, आइडर x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज इम्प्लाइज x इक्वल टू -1, और 28 प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 28 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -1। तो जीरोस क्या आ गया, -1 एंड x इक्वल टू कितना आ गया, -1 एंड -1। तो ऑल जीरोस की क्या क्या होगा, अभी तो 2 जीरोस है ही, ठीक है, देयरफॉर all zeros are √5/3 minus √5/3 -1 and -1. These are the answers. Next question है, on dividing this polynomial by polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. एक polynomial देके रखा है, ये सपोज ये fx है, उससे डिवाइड कर रहा है gx डिवाइड दिस polynomials and क्वेश्चन ने रिमाइंडर देके रखा है, क्वेश्चन है x minus 2 और रिमाइंडर है minus 2x plus 4। हमें gx निकालना है। इसे हम क्या अप्लाई करेंगे, जो डिवीजन एल्गोरिथम जो
जो पोलिनोमियल का जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम यूज करेंगे, ठीक है। सिंस वी नो दैट fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। fx जो है ये दिया हुआ है, gx हमें निकालना है, qx है क्वेश्चनल पॉलिनोमियल एंड rx है रिमाइंडर। where fx क्या है हमें दे के रखा है एक्स क्यूब माइनस 28x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एंड gx हमें निकालना है, qx क्या है, qx है qx क्वेश्चन एट x माइनस 2 एंड rx क्या है माइनस 2x प्लस 4 रिमाइंडर 4। तो ये सब हमें यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, ये सब हमें यहाँ पुट कर देंगे। fx आ गया एक्स क्यूब माइनस 28x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx निकालना है इंटू qx क्या है x माइनस 2 और rx है माइनस 2x प्लस 4। ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस से यहाँ आके प्लस होगा, प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 2 gx। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये टर्म इस साइड लेके आते हैं gx और ये जो 2x है, ये जो x माइनस 2 है ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे आने से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 2। और ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का टर्म और नहीं है तो ऐसे 28x स्क्वायर, फिर x और ये 2x है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 28x हो गया और ये माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये डिवाइड करना है, ठीक है, x माइनस 2 से इस टर्म को डिवाइड करना है, ठीक है। ये ऊपर करते हैं डिवाइड, ये पोस्ट देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मिटा देते हैं फिर डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 28x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 2 किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स क्यूब आ गया, फिर माइनस 2x स्क्वायर हो गया, डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा माइनस x स्क्वायर होगा प्लस 28x प्लस 2। अब कितना होगा माइनस x आएगा, ठीक है, ये कोफिशिएंट है -1 तो माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x स्क्वायर फिर प्लस 2x होगा प्लस 2x, फिर माइनस करने के बाद ये टर्म रिमूव हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस 3 माइनस 2 कितना होगा x होगा प्लस 2, फिर क्या होगा और सॉरी ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, फिर कितने बार है -1 होगा, कोफिशिएंट है 1 तो 1 नहीं होगा और प्लस 1 आएगा प्लस 1 तो हो गया x माइनस 2 रिमाइंडर 0। तो gx कितना हो गया, डिवाइड हो गया, हमें gx कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है, gx therefore gx equal to x square minus x plus 1, this is the answer, ठीक है। यहाँ पर और एक एक्सरसाइज है, यहाँ पर और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये आप लोग मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि करना ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं किया। और जो अभी तक मैंने जो 2.2 एंड 2.3 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो कोई एग्ज़ाम में आप फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, एग्ज़ाम में आप फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है दोस्तों।